Hello everyone. So welcome to Apti Guru and ये हम कर रहे थे टीयर 2 का जो 6 मार्च वाला एग्जाम था उसके फर्स्ट पार्ट हमने किया था। पहले 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसमें, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। राइट, बाकी के क्वेश्चंस भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो पक्का कर लें और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। ओके, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए थे, 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, 16th क्वेश्चन था मॉड पे। अब मोड जिसको पता है, मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? नहीं, क्योंकि 13 आ रहा है। ओके, 2 बार। 15 तो एक ही बार है, 31 एक ही बार है, 12 भी एक ही बार है, 27 1 2 3 बार। 3 बार से ज्यादा कोई है? नहीं है। 27 हमारा आंसर हो गया। मॉड होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। अगर सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यूज 2 आ जाए इक्वल, जैसे 3 बार 27 था, 3 बार 13 भी होता, तो उन दोनों का एवरेज ले लेते, राइट, मीन ले लेते। बट चलो, हमारे पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा है? 27 है, 27। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। The probabilities of solving a problem by 3 student A, B, C. Question is the probability that problem will be solved. इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका होता था। ये प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले करवाया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि A की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/7 दे रखी है, 3/7 दे रखी है, तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो अगर 3/7 वो सॉल्व कर देगा, 3 आउट ऑफ 7 टाइम वो सॉल्व कर देगा, तो 4 आउट ऑफ 7 टाइम वो सॉल्व नहीं करेगा। तो ऐसे ही B की प्रोबेबिलिटी अगर 5/9 सॉल्व करने की है तो 4/9 ना करने की है। C की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/5 है तो ना करने की 4/5। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैं आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। तो फिर आप सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कि ना सॉल्व होने की क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी थी कि ए भी सॉल्व ना करे, ए सॉल्व ना करे, एंड बी सॉल्व ना करे, एंड सी सॉल्व ना करे। राइट, ये थी उनकी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। राइट, इसका मतलब ये हमारी आ रही थी 64/35 इंटू ना 45 इंटू 7 315। तो ये थी ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको टोटल 1 में से अगर माइनस कर दो तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो 315 माइनस 64 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 251। राइट, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। राइट, 251/315 के कोई ना कोई तो इसको सॉल्व कर देगा। राइट, तीनों नहीं सॉल्व करेंगे वो वाली प्रोबेबिलिटी मैंने हटा दी। तो तीनों ना सॉल्व करने वाली प्रोबेबिलिटी अगर हट जाए तो कोई ना कोई तो सॉल्व करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब था क्वेश्चन 4x² + y² = 40xy = 6। इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब x और y निकालने हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि x × y = 6 से पहले आप इंटीजर वैल्यूज चेक कर लो। जैसे अगर 2 और 3 पुट करूं, x को इस x और y को 2 और 3 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये तो 40 नहीं बनता, तो 2 और 3 तो गलत है। तो 1 और 6 को पुट करो तो ये 4 × 1 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36, ये 40 बन रहा है। इसका मतलब 1 और 6 करेक्ट वैल्यूज हैं। तो 2x + y में 2 × 1 + 6 डाल दो तो 8 आपका आंसर आ गया। मतलब मैंने x × y 6 कैसे कैसे बनता है, देखो 1 × 6 या 2 × 3 इंटीजर वैल्यूज में मिलता है, पहले वो चेक कर लिया करो। उसको चेक करने से ये होता है कि हमारे पास अगर उन्हीं में से आंसर आ जाता है तो काम खत्म। ओके, नहीं तो फिर सॉल्व भी करने का तरीका पूरा सॉल्व करते। राइट, उसको होल स्क्वायर में बना लेते, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, 2x + y का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2 × 2x × y आ जाता, मतलब -4xy। xy की वैल्यू थी, वैसे भी सॉल्व हो जाता। राइट, ये 2x + y का होल स्क्वायर बन सकता था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Now next question is 6 years ago the ratio of ages of A and B
A to B was this. After 4 years from now, the ratio of their ages will be 11:9. तो 6 साल पहले वाली मान लो, 6 साल पहले A और B, राइट, 6 साल पहले एगो वाला ले लो, वो 7x था, वो 5x था, 6 साल इसमें, अब आफ्टर 4 ईयर मतलब आज से 4 साल बाद, राइट, इन द फ्यूचर, तो इसका मतलब इसके गैप तो 10 साल का हो गया, वो 6 साल पीछे था, ये 4 साल आगे, 10 साल आगे, राइट। और यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है 11:9। रादर इसको x में लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो आपका जो डिफरेंस ऑफ रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब डिफरेंस ऑफ एज कभी चेंज नहीं होता, तो उसको यूज करके कर लेते कि यहां पे भी 2 है तो यहां पे भी 2 है, तो ये ठीक है। यानी कि ये जो गैप है 4 यूनिट का, आप इसको 7x, 5x, 11x और 9x ले, तो गैप 4x का है, वो 10 ईयर का गैप है, इसका मतलब x इक्वल टू 2.5। तो उसने पूछा एक ही एज एट प्रेजेंट, तो कोई एक ही एज पहले निकाल लो, जैसे 6 ईयर पहले वाली निकाल लो, ये 6 ईयर्स पहले वाली है एज 7x, तो 6 ईयर पहले वो 7 into 2 14, 3 17.5 ईयर्स का था 6 साल पहले, राइट, 6 साल पहले। तो इसमें 6 ऐड कर दो तो 23.5 ईयर्स का एट प्रेजेंट हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज आ जाएगी, राइट। तो प्रेजेंट एज 23.5, दैट इज 23.5 जो हमने निकाला था वही है, राइट, प्रेजेंट एज। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Find the number of diagonals of a regular polygon, sum of whose interior angles is 2700. Right? Interior angle का सम होता कितना है? ये होता है n-2 into 180, इतना सम होता है। तो ये अगर 2700 है तो 0 मैंने कैंसिल कर दी, 18 into 1 5, तो n आ गया आपका 17, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगन की 17, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? n into n-3/2, ये होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि 17 into 14/2, 2 से 7 आ गया, 17 into 7 119, तो आपके डायगोनल्स कितने होंगे? 119, राइट। ये आपका है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, और ये फॉर्मूला था आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट। n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, राइट, n साइडेड पॉलीगन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A dishonest dealer marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which read 1 kg. देखो ये तो आप सीधा इसको तो फ्रैक्शन में करते रहा करो कि उसने मार्क की 50%, तो 50% मार्क करने का मतलब हो गया 150/100 और 3/2, राइट। मतलब 100 की चीज को 150 मार्क कर दिया तो रेशियो क्या हो गया? 3/2। हम ऊपर लिखते हैं जो उसको आएगा, ये आपकी कॉस्ट एक तरह से, ओके। अब उसने क्या किया फर्दर, उसने डिस्काउंट दे दिया 20%, तो इसको 4/5 कर दिया, 1/5 लेस कर दिया, राइट। पहले प्राइस आप किया 50%, तो 150% हो गया, अब उसने 1/5 का डिस्काउंट दे दिया तो 4/5 हो गया। अब वो कह रहा है कि वो फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है विच रीड्स 1 kg फॉर 900 ग्राम। अब दे रहा है 900 ग्राम बट चार्ज कर रहा है 1 kg का, यानी कि 10/9 आ गया, ओके। तो ये 5 into 2, ये भी 10 कट गया, तो हमारे पास 3 into 3, तो हमारे पास फाइनल आ गया 4/3, यानी कि 3 पे 1 का प्रॉफिट। 3 पे 1 का प्रॉफिट कितना होता है? राइट, 33.33%, विच इज दिस वन। इंटीजर कहा था उसने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पे, तो 33.33 की जगह 33% ले लिया प्रॉफिट को, राइट, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। If 80 liter of milk solution has 60% milk in it, then how much milk should be added to make milk 80% in the solution? देखो वो कह रहा है मिल्क ऐड करना है, अगर मिल्क ऐड करना है तो वाटर तो सेम रहेगा, राइट। लेट से मिल्क के अलावा वाटर है इसमें, ओके।
तो अगर वाटर सेम रहेगा तो पहले 80 जो लीटर है उसमें 60% अगर मिल्क है तो 40% वाटर है। अब बाद में उसने ऐड किया, 80 में कुछ ऐड कर दिया, नया टोटल लेट से x बन गया, नया टोटल, ये नया टोटल है, राइट, न्यू टोटल। ओके, इसमें अगर 80% मिल्क होगा तो 20% वाटर होगा। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दूं तो नया टोटल होना चाहिए 160। पहले टोटल आपने 80 लीटर था, अब नया टोटल 160 है, इसका मतलब आपने 80 लीटर ऐड किया। पुराना टोटल 80 लीटर था, नया टोटल 160 है, इसका मतलब 80 लीटर ऐड किया, वो सारा मिल्क ऐड किया आपने। मैंने क्या किया कि वाटर को इक्वेट कर दिया। अगर आपने मिल्क ही ऐड किया है तो वाटर तो नहीं ऐड किया, वाटर तो उतना ही रहेगा जितना पहले था उतना अब रहेगा, उसको आपने इक्वेट कर दिया, राइट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट, जो चीज नहीं चेंज हो रही उसे देखा करो, उसको इक्वेट करके देखो, आंसर बहुत सिंपली आ जाता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, तो x और y में 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देन HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखो इन सारी टर्म्स में जब आप एक ये ले रहे हो 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, इसमें देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर में, जब x और y में 15 कॉमन है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर में ये वाले नंबर 15 इंटू 15 कॉमन आ जाएगा, और 36 और 81 में पक्का 9 भी कॉमन है। दूसरी टर्म उसने दी हुई है 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर में तो 15 इंटू 15 कॉमन आ जाएगा, और 9 और 81 में 9 भी कॉमन आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जब HCF लोगे, राइट, तो उसमें ये तो आएगा ही कॉमन पक्का 100%, बट उसने कहा जो HCF आएगा दैट इज डिविजिबल बाय। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये जो नंबर आएगा कॉमन, ये किससे डिविजिबल होगा? 180 से नहीं, क्योंकि उसमें 2 तो नहीं है, तो इवन तो है ही नहीं, तो ऑड ही आंसर आएगा, क्योंकि उसमें हमने जो देखा है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई में सिर्फ 15 ही HCF है, राइट, 15 HCF है, मतलब दोनों इवन नहीं हो सकते, वरना HCF 15 नहीं होगा, राइट। ओके, तो अगर दोनों इवन नहीं है तो 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर में भी 2 तो आएगा नहीं कॉमन। ओके, और अदरवाइज छोड़ो 2 को, आप सीधा सोचो कि दोनों में 15 कॉमन पक्का होगा। 135 लिखा है, डिविजिबल तो पक्का ही होगा, 15 दोनों में आएगा, x भी 15 का मल्टीपल है, y भी 15 का मल्टीपल है, तो दोनों टर्म्स जो लिखी हुई है उनमें 15 भी कॉमन आएगा, और 9 तो कॉमन दिख ही रहा है दोनों में, तो 15 इंटू 9 135 तो पक्का कॉमन होगा, तो थर्ड ऑप्शन आ ही जाएगी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पे है? बी पे। ओके, ये बी है। अब कह रहा है ए बी 12 है, एंगल सी ए बी ये 60 डिग्री है। देखो ये 60 डिग्री है तो आपके एंगल तो आपके सीधा निकल जाते हैं ना। देखो 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने √3, तो √3 इसको कर दो 12√3 आएगा बीसी। उसने बीसी पूछा है, वो 12√3 सीधा ही आंसर आ गया। देखो क्या होता है, ये एंगल होते हैं 30, 60, 90। 30 के सामने वाली साइड 1, 60 के सामने वाली साइड √3 और 90 के सामने वाली साइड 2। ये रेशियो होता है हमेशा 1√3 और 2 का। इन एंगल्स के सामने जो साइड्स होंगी उनका रेशियो ये होगा। तो 30 के सामने अगर 12 है, 60 के सामने 12√3 आएगी, क्योंकि रेशियो 1:√3 का होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। In 5 years, the simple interest on amount of rupees X is 2/5 of the principal. 2/5 कितना होता है? 40%। कितने में मिल रहा है? 5 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है तो सीधा कर दो, 8% हर साल मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना होता है? रेट इनटू टाइम, टोटल परसेंटेज, इतना इंटरेस्ट होता है। अगर ये 40% दे रखा था और इसमें टाइम दे रखा था 5 साल, तो R इंटू 5 इज 40, तो R इक्वल टू 8%, राइट। 40% 5 साल में मिल रहा है, हर साल इक्वल मिलना, हर साल 8% मिलेगा। ओके,
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ABC invested capital in the ratio of 3:4:8. Okay. At the end of the business term, they received the profit in the ratio this. What is the ratio of their invested time? देखो हम हमेशा कहते हैं टाइम का अगर रेशियो निकालना हो, वैसे तो होता है अगर ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की यानी कि मनी इन्वेस्टेड जो होता है, मनी इनटू टाइम, राइट, ये आपका इन्वेस्टमेंट कह लो आप चाहे से, वैसे इन्वेस्टमेंट मनी इनटू टाइम मिला के होती है। ये जो होता है ये प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो अभी क्या है कि उनका कैपिटल अमाउंट दे रखा है, राइट, कैपिटल अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो टाइम का रेशियो बताना है, तो टाइम क्या आएगा, प्रॉफिट बाय मनी, प्रॉफिट बाय कैपिटल मनी, राइट, इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप। तो चलो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2:3:5 और टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 3:4:8। तो ये आएगा आपका जो टाइम का रेशियो, राइट, टाइम का रेशियो, ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का रेशियो, दैट विल गिव यू टाइम का रेशियो। तो कैसे करते हैं, जब फ्रैक्शन हो तो जितना डिनोमिनेटर का एलसीएम हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना बन रहा है 24 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती। तो यहां आ जाएगा 3 into 8, 8 into 2 16, दूसरा आ जाएगा 4 into 6 into 3 18, 8 into 3 3 into 5 15, तो 16 18 15 आपका रेशियो आ जाएगा, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। तो यहां पे आप सारे लाइन वाइज करते जाओ। चलो -2 into -1 ये 2 हो गया, राइट, ये तो 2 हो गया, 2 + 1 ये 3 आ गया, पूरे का 3 आ गया। 3 into 7 मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, ओके। 21 नीचे है डिवाइडेड बाय समथिंग, तो ऊपर क्या है, ये है 2 9 11 and 3 14, -14 है ये, इंटू -6, ओके। सो 6 into 14 आ गया, -14 into -6 प्लस में आ गया, और यहां पे 3 माइनस एक और है, तो यहां कितना हो गया 7 into 2 7 into 3 into 2 7 3 21 कैंसिल कर दिया, 3 -4 यानी कि -1 आ गया। तो -1 आपका आंसर था, राइट, फर्स्ट ऑप्शन ही थी -1, ओके। प्लस माइनस का ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है, एक डिवाइड लगा हुआ है बस, वरना प्लस माइनस ऑपरेटर्स लगे हुए हैं सारे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Mrs. Deepa Devi saves 30% of her salary if she receives this per month as the salary. What is month? ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आ गया, राइट। सेविंग दे रखी है, देखो ये सेविंग दे रखी है, ये कितना है 30% है, तो आपको कितना बताना है 70%, क्योंकि एक्सपेंडिचर बताना है। अगर 30% सेविंग है, राइट, तो 70% आपका एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, ये आपकी इनकम 100% होती है, राइट। तो उसने बस सीधा यहां पे एक जीरो आप कैंसिल करो, 3 into 14 करो, 14 into 7 98। अब ये जो आ गया है, राइट, ओके, एक बार चेक करें क्या सेविंग दे रखी थी 30% ऑफ द सैलरी, मैंने कुछ गलत किया, सेविंग 30% थी, अच्छा सेविंग नहीं, ये तो इनकम दे रखी थी, सॉरी इनकम दे रखी थी, ये तो इनकम दे रखी है। तो इनकम दे रखी है तो उसका 30% सीधा इनकम का आपको 70% ही निकालना था, एक्सपेंडिचर ही निकालना था। तो सीधा आपने ये करना था 7 into 2 14, 7 into 4 28 129। आप सीधा आपको एक्सपेंसेस ही निकालने थे, एक्सपेंसेस। ये सैलरी दी थी, सेविंग नहीं दी थी, राइट, ओके। मैंने उसको पता नहीं क्यों सेविंग पढ़ लिया, बट ये इनकम दे रखी थी और इनकम से आपको एक्सपेंडिचर निकालना था। तो बहुत ही सिंपल, सीधा, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन एक्चुअली, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the curved surface area of a cylinder is 126, curved surface area कितना होता है 2 pi r
H, अब H दे रखा है हाइट 14, ये दे रखा है ये 14 है, और ये भी दे रखा है 126 पाई है, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो R हमारा आ गया, ये 14 इंटू 9 होता है, तो R आ गया 9/2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर 9/2 इंटू 9/2 इंटू H, तो 2 इंटू 7 आ गया, ये हमारे पास आ गया 81 इंटू 7, 81 इंटू 7 कितना होता है? 7 इंटू 8 56, 567/2 पाई, तो 567/2 कितना आ जाएगा? 283, तो यही ऑप्शन होगा, राइट। बाकी सारे तो 560 के आधे नहीं दिख रहे, पाई तो साथ में लिखा ही हुआ है, 567/2 तो 250 से ऊपर ही होगा, 250 से ऊपर एक ही चॉइस थी, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ये तो जैसे मर्जी कर लो, ये तो ऐसे भी कर लो, चाहे कि 100 था, आपने 10% डिस्काउंट दिया, 90% पे सेल किया, फिर 90% पे सेल किया, तो आपका ये कैंसिल होके 81 आ गया, तो 100 वाली चीज 81 पे हुई, तो टोटल 19% का डिस्काउंट हो गया, राइट। अदरवाइज ऐसे कर लो, 100 में पहले 10% दिया, 90 हो गया, 90 का 10% 9 होगा, तो टोटल डिस्काउंट गिवन इज 19, राइट। फाइनल वैल्यू इज 81, टोटल डिस्काउंट गिवन इज 90, राइट। या सक्सेसिव डिस्काउंट का कई लोग फॉर्मूला भी लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाला। उसमें कैसे करते हैं कि अगर डिस्काउंट लेना है, या तो ऐसे ले लो कि दोनों डिस्काउंट को ए और बी को लेस वाला मानो, और a प्लस बी में आपका माइनस माइनस प्लस 100/100 आ जाएगा, यानी कि +1, तो -20 +1, तो -19, यानी कि 19% डिस्काउंट। या कई लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला अलग से याद करते हैं, a प्लस बी माइनस AB/100, ओके। तो यहां पे आप डिस्काउंट देते तो 10 + 10 -10 इंटू 10 100/100 1 होता, तो 19, इसको सीधा 19% डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। बट मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले में डिस्काउंट मतलब डिक्रीज, तो उसको माइनस लगा के लिख रहा था यहाँ पे, राइट। जैसे मर्जी करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 6 मार्च वाले CGL Tier 2 जो अभी हुआ था 6 मार्च को, उसका हमने पूरा सेट डिस्कस किया। पार्ट 1 में पहले 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो आप लोग सब्सक्राइब पक्का कर लें FT गुरु चैनल को, राइट। कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट भी कर दिया किए, राइट। इसी में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।